हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डे। सो ये एक मच अवेटेड वीडियो है हमारे सभी ईपीएफओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए यूट्यूब पर, कोरा पर, फेसबुक पर भी कि अब जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है, हम सभी को पता है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये एग्जाम है, 4 अक्टूबर के आसपास। तो अभी ऑलमोस्ट 100 डेज, अगर हम मोटा मोटा देखें तो 100 दिन बचे हुए हैं इस एग्जाम में। तो एक स्टडी प्लानर बनाया जाए, एक तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जाए अब से हमें कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए अभी जो हमारा जो पीछे का जो टाइम है पूरा बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल वाला टाइम रहा है। आपने देखा कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी लेटेस्ट इंडिया चाइना जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में अपने दिमाग को स्टेबल करके कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, इस पे एक वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, जितने भी एस्पिरेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। और इसे लास्ट तक मैं तो कहूँगा देखिए, क्योंकि इसी से आपको मैं कहूँगा बहुत सारे क्लू मिलेंगे, बहुत सारे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आप अप्रोच करो इस एग्जाम को अब से लेकर एग्जाम डेट तक। तो ऑब्वियसली मैं आपको हर एक घंटे का ब्यौरा नहीं दूंगा, एक घंटे ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि देखिए कई लोग, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कई यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको स्टडी प्लानर के नाम पे एक एक घंटे का वो मिलेगा कि आपको ये ऐसे करना है, तब ऐसे करना है, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। बट आप खुद ही सोचिए, आप मुझे बताइए कि क्या आप उसे फॉलो कर सकते हैं 100%? बहुत तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड है। कई एस्पिरेंट्स आपको मिलेंगे जो मैरिड हैं, बहुत सारे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बहुत पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। अभी कुछ फाइनल ईयर कॉलेज में भी हैं। तो बहुत तरीके के एस्पिरेंट्स है, सबका टाइम टेबल अलग होता है यार, आप नहीं कर सकते, ठीक है। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कैसे करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट हम सभी को पता है, मैं ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, एग्जाम पे, सबको पता ही है, और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपको सिलेबस का, आपको क्या करना है उसका आइडिया मिलेगा, और बहुत सारी वीडियो से तो आपका आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है, और ये हमारा प्रिपरेशन का इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लेटेस्ट हमने अभी स्टार्ट करी है और उसकी कुछ वीडियोस बची हुई हैं, और भी सेक्शंस में कुछ वीडियोस बची हुई हैं, और ये हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने की, राइट। और इसके अलावा तो हमें अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो स्कीम है वो पता करने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे का टाइम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, राइट। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, उसमें से एक आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, बाकी 100 क्वेश्चन और सब सेक्शंस के होंगे। -1/3 मार्क जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, जैसे यूपीएससी में होता है। ओके, सो अब मैं आना चाहूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि मेक योर ओन टाइम टेबल। सभी का टाइम टेबल अलग अलग होता है, सभी अलग तरीके से टाइम टेबल। फर्स्ट थिंग आपको जो सोचनी है उसमें, एक दिन अपना टाइम टेबल बनाने में ही लो, चाहे कल का दिन ले लो अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। पहला पॉइंट कि आप मॉर्निंग बर्ड हो, आप सुबह को जल्दी उठना पसंद करते हो या उठते हो, या फिर आप रात को देर तक पढ़ सकते हो। ओके, तो ये आपको सबसे पहले देखना है, पॉइंट लिखना है, उस हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। आपकी कुछ एसेंशियल चीजें कि आप सोते इतने घंटे हो, आपको खाना खाने में इतना टाइम लगता है, वो सब हटा के आपको बनाना है, ठीक है। आप जॉब कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो या फिर आप 100% डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, इसके अलावा आप कौन कौन से दूसरे एग्जाम दे रहे हो और कितना सिलेबस
इस एग्जाम से कॉमन है, कितना अलग है। टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली, ठीक है। 100 डेज का एक आप टाइम टेबल बनाओ। 100 डेज एक बहुत ही लैंडमार्क नंबर है, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम टेबल बनाना है और प्लानर को फॉलो करना है डिसिप्लिन वाइज। उसके लिए आप क्या करो, एकदम से ही मतलब आप एकदम ऐसा माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला प्लानर मत बनाओ। स्टार्टिंग में आप अगर आप जैसे कल आप प्लानर बना रहे हो कि परसों से आपको स्टार्ट करना है, तो परसों दिन में 2 या 3 घंटे की स्टडी लो आप। और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होगे, SBI PO आने वाला है, और भी एग्जाम्स आने वाले हैं, SSC CGL भी आएगा, ठीक है। UPSC सिविल सर्विसेज भी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स UPSC सिविल सर्विसेज के होंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करो तो आपकी इसकी जो तैयारी है बहुत ही कम हो जाती है, CGL की या सिविल सर्विसेज की, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना है और स्टेप वाइज आपको करना है, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट करोगे 2 घंटे, नेक्स्ट डे आप 2.5 घंटे दोगे, उसके नेक्स्ट डे आप 2 और 45 मिनट दोगे, इस तरीके से भी आप करोगे, अपना एक लेवल ले जाओगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम उसके बाद डेवलप अ हैबिट। और हाँ, अब क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो मॉक टेस्ट का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। मॉक टेस्ट तो आपको देने ही पढ़ेंगे एक रियल फील के लिए, एग्जाम के लिए, तो उस पर मैं हमेशा एक एम्फसाइज करता हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप एक फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे एक ही पता है, ओलंप बोर्ड का अच्छा फ्री टेस्ट है, काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट करा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी इसको रेकमेंड किया था, तो बहुत लोगों ने फ्री टेस्ट दे रखा है, मेरे से मार्क्स भी शेयर करें, तो आप ये कर सकते हो। और काफ़ी लोगों को जिनको पसंद आए उन्होंने ये इसकी टेस्ट सीरीज भी खरीदी, उसमें आपको टेस्ट मॉक टेस्ट एकदम रियल पैटर्न पे मिलेंगे एग्जाम के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एक एग्जाम के लिए, जॉब के लिए इतना तो अपन लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको ये करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसका मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज का रजिस्टर कराइए, फ्री टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको पसंद आता है, क्वालिटी अच्छी है, पसंद आ जाएगा, आप ले सकते हैं। फिर सिलेबस टेस्टिंग एरिया तो हमें पता ही है, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल थी, मैंने पहले भी स्ट्रेटेजी वीडियो में बता रखा है आपको, ठीक है। अब इंग्लिश का हम देखते हैं, तो डेली आपको इंग्लिश तो करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन सेक्शन है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये आता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में जो प्लानर जो लेकर चलूँगा वो मैं लेकर चलूँगा कि अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि काफ़ी लोग सुबह को जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, तो एक इस तरीके से मैं एक सैंपल लेकर आपके पास चलूँगा और आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इंग्लिश में जो मेन चीज़ है वो आपको प्रैक्टिस और आपकी रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। EPFO में, ये एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम में 5 तरीके के क्वेश्चन मेनली आते हैं, ये अभी तक आए हैं। एक तो हो गया आपका एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सिंपल याद करने की चीज़ें। उसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फाइंड द एरर। इसमें इंग्लिश ग्रामर जो रूल्स होते हैं नॉर्मली, जैसे प्रीपोजिशन के रूल्स हो गए कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगना है, कंजंक्शन हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपके आर्टिकल्स वगैरह हो गए, टेंसेस हो गए कि कौन सा टेंस कहाँ पर लगेगा। तो इस तरीके से ना बहुत सारे रूल्स होते हैं, एडजेक्टिव्स वगैरह के, कहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज होगा। तो ये जो आपको रूल्स हैं ये आपको पढ़ने होंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी होते हैं। आप धीरे धीरे चैप्टर वाइज इन्हें पढ़ेंगे। बुक मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी, ये बुक है, ऑथर का नाम SP बख्शी है। मेनली SSC CGL और दूसरे SSC के और UPSC एग्जाम्स के लिए इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा इंग्लिश का जो भी है, ठीक है। आपको इस बुक के अलावा कुछ नहीं करना है सिवाय एक न्यूज़पेपर के। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप ले सकते हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, कोई उनमें फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है आपको हिंदू ही पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी पढ़ सकते हो। अब जब आप हिंदू पढ़ोगे, वो सॉरी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसके अलावा आपको ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड करने का भी अगर शौक है, बहुत अच्छी बात है। एक नोटबुक आप बनाइए और उस नोटबुक में जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं कुछ, या
कोई ईडीएम वगैरह आता है वो नोट डाउन कर लीजिए, डिक्शनरी में ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा, उसका मीनिंग लिखिए, सेंटेंस लिखिए, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हो रहा है। ऐसे ही आपको छोटे छोटे नोट्स इंग्लिश में बनाते रहिए और जो रूल्स है वो लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, गिनती से आपके 40 के करीब रूल्स हैं इंग्लिश के जो इसमें आएंगे। वो 40 रूल्स अगर आप सही से याद कर लोगे, याद करने का भी उनका तरीका ये है कि आप पढ़ोगे 2-4 बार, उनसे रिलेटेड सेंटेंस पढ़ोगे, क्या उनका यूसेज है, अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन देखोगे, आप उन्हें कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे करनी, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारी इंग्लिश कर डाली, वो तरीका नहीं होता। आपको रेगुलरली एक टाइम टेबल मेंटेन करके चलना है इंग्लिश में, ठीक है। वोकैबुलरी जो कि इंटोनिम सिनोनिम इंपॉर्टेंट पार्ट है वोकैबुलरी के, आपको 20 में से 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 26 अल्फाबेट्स हमारे होते हैं। अगर आप Z से स्टार्ट करोगे तो आपके Z, Y, W, V, X, पहले 5-6 तो आपके एक ही दिन में हो जाएंगे कवर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने अच्छा 26 में से 5, क्योंकि आपको ऑब्वियसली आपको ना सारे ये सब पार्ट्स में तोड़ तोड़ कर ये करना पड़ेगा। ऐसे नहीं एकदम से आप लोगे तो वो एक प्लान नहीं बना, एक स्ट्रेटेजी नहीं है। तो स्ट्रेटेजाइज करके छोटे छोटे पार्ट्स में उन्हें तोड़ कर करना पड़ेगा। उससे आप देखोगे बहुत इजी होगा, ठीक है। और आपको एक तरीके से इजी पड़ेगा उस चीज़ को क्वांटिफाई करने में कि हाँ मैंने इतना कंप्लीट कर लिया और इतना बचा है। तो इस तरीके से आप A to Z वर्ड्स कर लीजिए। SP बख्शी में वर्ड्स गिवन है, आप उससे भी कर सकते हो। 400-500 वर्ड्स आपको मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है सारे। और जो आजकल कॉमन यूज में है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपको मिलेंगे, उसी से मैं समझता हूँ आपके आधे 7 में से 7 या 8 वर्ड्स अगर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, 2-1 तो आपको ऑलरेडी वैसे ही पता होंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से 2-1 और पता लग जाएंगे, ठीक है। और करोगे तो आई थिंक 7 में से आपके 5 या 6 सही निकल जाएंगे, ओके। और न्यूज़पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ऑनलाइन लैपटॉप वगैरह ये सब है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं आर्टिकल्स, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अलावा जो 1 वर्ड्स और ये सब है, आप डेली 50-50 भी करेंगे। देखिए 1 वर्ड जो है मेरे ख्याल से 300-350 उसमें बुक में दे रखे हैं, उसमें से ही आपको सारे मिल जाएंगे जो एग्जाम में आने हैं, ओके। 90% 95% उसमें से मिल जाएंगे। तो 50-50 करके आप करोगे। आपने रीड करा, पहली रीडिंग में आपने रीड करा, दूसरी रीडिंग में आपने फिर से उसे रीड करा, रिवाइज करा, तीसरी रीडिंग में कुछ बुक रख के या कुछ भी रख के आपने उसे रिकॉल कर लिया। ऐसे ही आपने ईडियम्स करे, ऐसे ही आपने जो वोकैबुलरी वगैरह है ये सब करा, ठीक है। एक चैप्टर डेली करिए। टेंसेस से स्टार्ट करिए, सबसे पहले टेंसेस आप स्टार्ट करिए, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस और ये सब जो है टेंसेस करोगे, आधी चीज़ें तो आपके वैसे समझ में आ जाएंगी कि प्रेजेंट में हम ये इस तरीके से जब सेंटेंस बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, तो कौन सा टेंस लगता है। तो उससे ही आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मेंशन है कि आपको 7 या 8 दिन में ईडियम्स और 1 वर्ड आपके आराम से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप मॉर्निंग में इसको करोगे तो, ठीक है। और वोकैबुलरी में आपको 18 से 20 दिन लगेंगे, आराम से आप करोगे वोकैबुलरी, आधा घंटे पर डे भी तो आधा घंटे 1 घंटा, और 18 से 20 दिन में ही आपके रूल्स और दूसरी चीज़ हो जाएंगी। आप अगर परसों से स्टार्ट करते लगा लो, ठीक है, तो उस तरीके से आप गिनोगे, लेकिन आपको डेली करना पड़ेगा डिसिप्लिन वाइज। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 20th जून अगर आप करते हो, ठीक है। 1 आवर न्यूज़पेपर डेली, जब न्यूज़पेपर आएगा 15 मिनट्स नोट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स न्यूज़पेपर से ही, तो आपका 1 घंटे 15 मिनट के आसपास न्यूज़पेपर होगी। जीके न्यूज़ आपको जीके में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स में काफ़ी हेल्प करेगा। इंग्लिश आपको 1.5 से 2 घंटा आफ्टर न्यूज़पेपर प्रेफरेबली आपको देना है, ठीक है। पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे 7 या अपने 9 बजे करीब, जब भी आपको टाइम मिले। उसके बाद वाला जो टाइम है, ठीक है, दोपहर तक का जो टाइम है, उसमें आप इंग्लिश करोगे, क्योंकि ये कॉमन है सारे एग्जाम्स के लिए, तो आपको ये डेली ही करनी है। क्वांट ये भी कॉमन है और सभी एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको परसों से ही स्टार्ट करनी है। जितने जल्दी ये 2 चीज़ें स्टार्ट करोगे, क्वांट और इंग्लिश, आप ये लगा लो आपके और एग्जाम्स की भी तैयारी हो रही है, कॉमन तैयारी हो रही है। अर्ली मॉर्निंग एडवाइजेबल,
अगर आप सुबह को 5 बजे उठ जाते हो, ये आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आधा घंटा आप रिफ्रेश हुए, 5:30 बजे से आपको 2 से ढाई घंटे डेली विदाउट फेल मैथ्स देनी है। उसके अलावा आप मैथ्स चाहे पूरे दिन में मत दो, बट सुबह को जरूर देनी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सबसे अच्छा काम करता है अर्ली मॉर्निंग, एकदम फ्रेश होता है, कॉन्सेप्ट आराम से घुसेंगे, अच्छे से घुसेंगे, और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, स्पीड बनेगी। और जो आपका एग्जाम होता है वो भी आप देखो मॉर्निंग में होता है, और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लिखना होता है, सॉल्व करना होता है, तो उसकी एक प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर रखा है कि सारे जो भी टॉपिक्स हैं इसमें मेंशन कर रखे हैं कि आपको कब किस तरीके से करना है। अगर आप 20 जून से स्टार्ट करते हो तो नंबर सिस्टम आपको पहले 2 दिन करना है। उसमें नंबर की जो प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप लिखोगे। एज वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं ईजी होती है, एलसीएम एचसीएफ फैक्टोरियल चाहिए, और इसके अलावा 2-3 टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे, वो करने 2 दिन, मतलब आप लगा लो 5 घंटे के आसपास, जिसमें आप स्टार्टिंग के 30-40 मिनट कॉन्सेप्ट्स उसके पढ़ोगे और उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे। ये आपकी फर्स्ट वो है, ठीक है, जो हम एक एक बार सारा सब कुछ कवर करेंगे पूरे सिलेबस। ऐसे ही फिर एवरेज और मिक्सचर्स हो गए, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस हो गए। आपको ध्यान देना है परसेंटेज पे, ओके। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसकी बहुत ज़रूरी है परसेंटेज की। अगर आपको परसेंटेज सही से समझ में आ जाता है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि अगर एक चीज़ है, सपोज करिए 10 से एक चीज़ 11 हुई तो उसका 10% इंक्रीज हुआ, बट 11 से अगर 10 हुई तो उसका कितना डिक्रीज होगा? 9.09%। ओके, तो इस तरीके कुछ कॉन्सेप्ट्स है, अगर आपको आ गए तो बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन तो आपके वैसे ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो मेरे स्टडी प्लानर को अपनी स्टडीज को प्लान करने के लिए। ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस को आपको एक दिन देना है, एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइम एंड वर्क में भी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, आप 2 दिन दे सकते हो क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सब है। तो आपको मैथ्स एक तरीके से अगर आप 20 तारीख से शुरू करोगे, 22 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, जो कि सारे ही एग्जाम्स के लिए है। ओके, उसके बाद भी आप चाहो मैथ्स कंटिन्यू रख सकते हो अगर आप और भी एग्जाम्स दे रहे हो, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक नोटबुक बनानी है तो सेम नोटबुक बना सकते हो इंग्लिश वाली, या दूसरी कोई नोटबुक बनाते हो, या फिर A4 शीट पे अपने नोट्स बना सकते हो, जिसमें आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। कोई थ्योरम है या कॉन्सेप्ट है वो भी लिखना है। कोई रिजल्ट आपको लगता है कि उसे लिखने से आपका टाइम बचता है, कोई ऐसे कुछ आउटकम्स हैं जैसे परसेंटेज वाले आउटकम्स हैं, जैसे कि आप सपोज करो 1/4 कितना परसेंट होता है? 25% होता है। ठीक है, 0.25 होता है ना 1/4, वो 25%। 1/6 कितना परसेंट होता है? 1/8 कितना होता है? 1/9 कितना होता है? 1/12। ये आपको कॉमन पता लग जाएंगे तो कई सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये एक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो एज वी हैव सीन, वी स्टार्ट अर्ली से 5:30 to 8 फर्स्ट सिटिंग फॉर क्वांट प्रेफरेबली। फिर आप ब्रेक वगैरह ले सकते हो, अपना बात एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज ज़रूरी है। 9:30 से 10:45 न्यूज़पेपर आपका हो गया, फिर 11 से 1 इंग्लिश हो गई। उसके बाद आपका लंच टाइम एक तरीके से हो जाता है। तो ये एक मैंने टाइम टेबल दिया है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ट्वीक दिस एज पर योर सूटेबिलिटी। आई प्रेफर स्टार्ट अर्ली, मैं क्योंकि जल्दी पढ़ता था तो इसलिए मैंने ये दिया। लेट नाइटर्स के लिए इसी तरीके से आप उसे थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं। आफ्टर 1:15 लंच टाइम रिलैक्स आपने करा, 4:30 से फिर आराम से थोड़ी देर लेटिए, माइंड को रिफ्रेश करिए। अगर आप कोई गेम खेलते हैं, अगर आप कोई नॉवल पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं, सोना चाहे सो सकते हैं। 4:30 to 6:30 आप सब्जेक्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, क्योंकि यही थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट पढ़ता है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो एक बार में समझ में नहीं आया तो हमारे पास बाद में भी इसकी रीडिंग के लिए टाइम रहेगा। ठीक है, तो 2 घंटे हमारे ये हो गए। फिर 7 से आपने आधा घंटे का गैप लिया 6:30 के बाद, 7 से 8:30 फिर आप इसे करिए, तो आपके एक तरीके से 3-3.5 घंटे मान के चलिए हो जाते हैं। फिर आप डिनर वगैरह करते हैं, आपको अगले दिन सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, और आपको एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है। तो ये एक मोटा मोटा टाइम टेबल है जिसमें आप आराम से, अगर हम देखा जाए तो ज़्यादा भी नहीं कर रहे, 7 से 8 घंटे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है,
तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या क्या अपने को करना है, मैंने पूरी वीडियो सीरीज बना रखी है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, उसमें आपको सारे ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे ये सब वीडियोस देखिए चल रही हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, फिर ये लेक्चर 3 है, हमारा 4 है। तो इसमें मोस्टली हमारी जो चीज़ें हैं वो कवर है। ठीक है, अकाउंटिंग का इंट्रो, ओके सॉरी, तो अकाउंटिंग का इंट्रो हमारा हो गया कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देते हैं, अकाउंटिंग के ड्रॉबैक्स क्या है। उसके बाद जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको आराम से 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 14-15 प्रिंसिपल्स हैं, ज़्यादा है भी नहीं। ये प्रिंसिपल्स अपने को याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल्स पे अकाउंटिंग बेस्ड है, ये यूनिवर्सल लॉज है हमारे अकाउंटिंग के। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। ठीक है, एसेट्स, इक्विटी और लाइबिलिटीज के लिए इससे बड़े सारे क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद जर्नल, लेजर, कैश बुक, सेल्स जर्नल वगैरह ये हो गई, ये आपको 2 घंटे करना है। ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, ये अपना बैंक रिकॉन्साइलेशन स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एनजीओज वगैरह जो होती है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग और जो अदर छोटे मोटे जो टॉपिक्स हमारे होते हैं। ठीक है, इसमें भी आप नोटबुक, अपने को नोट्स तो बनाने ही है, क्योंकि आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है, बार बार बुक नहीं पढ़ पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आप मेरी वीडियोस देखिए, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, टॉपिक्स कवर होंगे। उसके अलावा आप NCERT की जो 11th और 12th की अकाउंटिंग की बुक्स आती हैं, अभी टाइम है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, उनमें अच्छे समझा रखा है। अदरवाइज अगर आपको और अच्छे से समझना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझना है, तो TS ग्रेवाल की बुक है, सारे जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स उन्हें पता ही होगा। ठीक है, 12th 11th की बुक आती है TS ग्रेवाल की, वो आप देख सकते हो, या फिर आप NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, आपको NIOS NCERT सब नेट पे मिल जाएंगे अवेलेबल, गूगल पे डालिए PDF आप पे डाउनलोड हो जाएंगी ये। ठीक है, और कुछ नहीं आता कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो गूगल पे आप टाइप करके कुछ भी पढ़ सकते ही हैं। अच्छा, NCERT में क्या है, अकाउंटिंग की बुक्स में और NIOS में हर चैप्टर के एंड में कुछ MCQs दे रखे हैं आपको, वो MCQs के आंसर भी दे रखे हैं, वो MCQs आपको पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और उनके नोट्स लिखने, कई बार उनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं NCERT के, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। एक चीज़ और आप कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने नोटिस करी और इसमें इंक्लूड करी है, आप SSC CGL पेपर 4, SSC CGO में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर का जो पेपर 4 होता है अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स का, उसमें अकाउंटिंग के 40 के करीब क्वेश्चंस होते हैं। वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा उनका लेवल होता है, उससे टफ क्वेश्चन इस पेपर में नहीं आएंगे, उससे इजी ही आएंगे। तो अगर आप ये कर लेते हो 2016-17 ये 2 पेपर से आपके 80 क्वेश्चंस तो यही हो गए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, अगर आप कर ले तो आप गूगल करोगे, डाउनलोड करने को मिल जाएंगे पेपर्स। ठीक है, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका काम हो जाएगा। फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मली हमें नहीं मिलेंगी, तो इसकी भी आप सीरीज देख सकते हो, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हैं, उससे आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको इंटरनेट और नोट्स ही आपको मिलेंगे। तो ये हमें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब खत्म हो जाएगी हमारी जुलाई में, ठीक है, 5 जुलाई तक का हमने टाइम लिया है बफर करके, फर्स्ट रीडिंग ही है। उसके बाद हम सेकंड रीडिंग अपनी जुलाई अगस्त सितंबर हमारे पास पड़ा है, वो आप अपने हिसाब से किस रेट पे, किस स्पीड से आपकी तैयारी चल रही है, उस हिसाब से आप कर सकते हो ट्वीक। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस करेंगे, क्योंकि थोड़े इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं,
वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2017 में बीएफओ का हुआ था उससे आप ले सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे जरूर जाइए, देखिए वहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत सारे क्यू मिलेंगे और कई सारे लॉज वहाँ पे गिवन है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हाँ, इसमें मैंने पॉइंट नोट करा है कि एक मैंने वीडियो सीरीज जो अभी आपको दिखाई थी वहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ वाली भी है, उसमें आपको मेरी वीडियोस की जो पीडीएफ है इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह की वो मिल जाएंगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें लेबर कोड्स अभी इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट ईयर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा राइट ऑल द टॉपिक्स मेंशन्ड इन वीडियो एंड रीड, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, छोटे छोटे नोट्स उसमें से बना सकते हो, ठीक है। यूनियनिज्म और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ऑल अबव इज फर्स्ट रीडिंग और रिवाइजिंग टू स्टार्ट। तो ये पहली रीडिंग है, 6-7 दिन देखें, पहली रीडिंग करके एक बार सब कुछ रिफ्रेश हम कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने कई चीज़ें पढ़ी हुई हैं। उसके बाद हम मॉक टेस्ट वगैरह जब देंगे तो उसके बेसिस पे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यही तरीका जो मैं फॉलो करता था और मुझे काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि उससे मुझे वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लग जाते थे अपने। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इसकी भी मैंने सीरीज बना रखी है, इसमें सारे टॉपिक्स ही आपको दे रखे हैं। इंट्रो, इसकी एक बुक आती है रमेश सिंह जी की, ठीक है। और पॉलिटी की बाइबल लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी बुक रमेश सिंह। तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बुक है आपको और एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल के एग्जाम उसमें हेल्प करेगी, आरबीआई ग्रेड बी में हेल्प करेगी, जितने बड़े एग्जाम सेबी के एग्जाम में, नाबार्ड में हेल्प करेगी। तो ये बुक्स तो आप खरीद लीजिए और इनमें से ही अपने को करना है। और ये क्या है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी क्योंकि कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट है, तो आप इसमें से स्टार्ट करिए। तो पहला दूसरा जो चैप्टर है वो आप करिए इंट्रो। उसके बाद इकोनॉमिक थिंकर्स में एडम स्मिथ वगैरह के बारे में उसमें दे रखा है। जीडीपी जीएनपी जो हमारी नेशनल इनकम है वो ज़रूर करनी है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सब डिमांड एंड सप्लाई, आप आराम से गूगल से भी इसे पढ़ सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। और ये आपको इन्फ्लेशन में भी पता लग जाए कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिर कंपटीशन, मोनोपोली, डुओपोली वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बैंकिंग में जो बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिर फिस्कल पॉलिसी जो बजट वगैरह में बनाते हैं, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक चैप्टर है, वो इंडस्ट्री सेक्टर का एक चैप्टर है। तो इतना ही अपने को करना है, ठीक है। और टैक्स रिलेटेड, इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, जिसे कि और इसमें ये टाइम दे रखा है, जो एक आपको अप्रॉक्स टाइम दे रखा है जो आपको लगेगा इसमें, ठीक है, पढ़ने में। नोट्स आप बना सकते हैं, तो ये जो टाइम दे रखा है ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा आपको लगेगा क्योंकि नोट्स वगैरह बनाओगे, फिर उन नोट्स को आप रिवाइज भी करोगे। इसमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वीडियोस मैंने बना रखी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कहाँ से लिया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसमें से ही आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आर्टिकल्स में से। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जुडिशियल सिस्टम जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स आती हैं, पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा राज्यसभा आती हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की, प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है और कितने मेंबर, जो भी अपने को डिटेल्स हैं वो उसमें पढ़नी है। 2 बुक्स मैंने आपको बताई दी है, टाइम टेकिंग सेक्शन है, टाइम लगेगा इसे पढ़ने में। तो ये हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह की बात करेंगे, जो कि जुलाई में हमारा टाइम आता है। तो उसमें हम ये अपने शाम वाले टाइम में करेंगे, अपने सैंपल टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है। और क्योंकि ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है, आप इसके लिए और टाइम इसमें से निकाल सकते हैं, राइट। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ओके। सो कंप्यूटर एप्लीकेशंस की हम बात करें तो हमारे इसमें 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कुछ आते नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह या रैम रोम से रिलेटेड हो गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस आ गया, AR VR वगैरह आ गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ साइट्स हैं जैसे बैंकर्स अड्डा वगैरह, उसके कंप्यूटर के कैप्सूल आते हैं, ठीक है। ये ऑलिव बोर्ड पे भी आपको कंप्यूटर रिलेटेड ऐसा
कैप्सूल मिल जाएगा 6-7 पेजेस का, वो आप पढ़ लोगे बहुत है। और आप में से कई लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज भी होगी, आप पढ़ते रहते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, आप इसमें कर दोगे, टफ नहीं होते, इजी होते हैं, ठीक है। तो आप इस कैप्सूल को 2-3 दिन आप पढ़ लोगे तो आपका काम इसमें हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग के जितने एग्जाम्स होते हैं जैसे SBI PO हो गया या आपके IBPS वगैरह हो गए, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बैंकर्स अड्डा की साइट पर मिल जाएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर लो, 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आपका काम ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। करंट अफेयर्स 2020 में करना है, मेन फोकस ऑन डेवलपमेंटल इश्यूज। तो उसमें क्या आता है, आपकी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स जो होती हैं इंडिया में, इंटरनेशनल एजेंसी, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उनके द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज हो गए, बहुत सारे हैं, ठीक है। इनमें से काफ़ी तो आपके इकोनॉमिक्स में कवर हो जाएंगे। 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम अवार्ड्स कैन कम, बट कोरोना वायरस की वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ये इवेंट्स नहीं है, तो इसमें चाहो तो आप ना करो, बट और एग्जाम्स में GK में पूछे जाते हैं बैंकिंग वगैरह में, तो आप कर सकते हो, उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। वैसे भी करंट अफेयर्स के 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन में आएंगे। बैंकर्स अड्डा पे आपको या फिर और ओलंपोर्ट पे, उसके अलावा आपको और भी जगह पे गूगल करोगे तो आपको जनरल अवेयरनेस कैप्सूल वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, ये आप अगस्त में स्टार्ट करो क्योंकि आपको जनवरी से अगस्त तक की ही करनी है। इसमें जनरल साइंस ल्यूसेंट की बुक आती है, सबको पता ही है, ल्यूसेंट में से आप कर सकते हो, इस पे मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा, और मैं कहूँगा कि ये आप सितंबर में ही करो। इसमें मैंने आफ्टर 20 जुलाई लिखा हुआ है, बट इसे आप सितंबर में करो। इसके 10-12 क्वेश्चन आते हैं, आप ल्यूसेंट में से पढ़ोगे, उनमें से ही आपको 6-7 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। और ये UPSC और SSC वगैरह में पूछे जाते हैं, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ उसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो जनरल साइंस का तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, तो उससे आप लोग आपको काफ़ी सारा आइडिया इसमें मिल जाएगा जनरल साइंस के लिए, ठीक है। इसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे आते हैं। अभी मेरी जो प्रेजेंट सीरीज जो चल रही है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे ही चल रही है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो अपने सोशल रिफॉर्मर्स हो गए, इम्पॉर्टेंट वाइस रॉयज, गवर्नर जनरल, और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, जैसे क्विट इंडिया एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ओके, दांडी मार्च एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, स्वदेशी मूवमेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, सब डिस्कस करेंगे हैं सीरीज में, ओके। आगे आने वाली जो भी वीडियोस, 1-2 वीडियोस मेरी बची हुई हैं, उसमें सब कवर हो जाएंगे। सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह हो गए, सोशल रिफॉर्मर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी एक बुक आती है स्पेक्ट्रम हिस्ट्री बाय राजीव अहिर। ये अकेली बुक सफिशिएंट है पूरे सिलेबस के लिए, UPSC सिविल सर्विसेज की बुक है। इसमें पूरा आपको मिल जाएगा, सोशल रिफॉर्मर्स पे एक पूरा चैप्टर है, आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है। अब जो हिस्ट्री है, अगर आप मेरी वीडियोस करोगे, ठीक है, आपका 2-3 दिन, मेरे ख्याल से जो वीडियोस का जो टोटल रनिंग टाइम भी होगा 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। और भी एग्जाम्स में काफ़ी, क्योंकि कॉमन है, UPSC एस्पिरेंट्स के लिए तो कॉमन है और वो कर ही रहे होंगे, तो उनके लिए ईजी पड़ेगी इसमें, ठीक है। फिर मेरे लास्ट में अब सारा हो जाने के बाद मॉक टेस्ट, अगस्त में मॉक टेस्ट आप अगर आप लेते हो सीरीज तो स्टार्ट कर सकते हो। 5 टेस्ट आप अगस्त में दे सकते हो। तो उसमें आप क्या करोगे कि अगस्त में जैसे आपने एक मॉक टेस्ट दिया, सपोज करो आपने जो फ्री मॉक टेस्ट है वो दे दिया, उससे आपको पता लग गया कि आपके कौन से एरियाज में आपको तैयारी की ज़रूरत है, वहीं से आप स्ट्रेटजाइज करोगे, तो उस पोर्शन को आपको ज़्यादा टाइम देना है। आपको लगता है कि हाँ भाई क्वांट में मुझे ज़रूरत है, क्वांट के क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, तो उसमें आपको उस तरीके से टाइम एलोकेट करना है। आपको लगता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में तो कुछ भी नहीं आता, अभी कुछ पता ही नहीं है, सब ऊपर से निकल रहा है क्वेश्चन, तो उसमें आपको उस तरीके से टाइम लेना है।
फिर आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाओगे, अपने नंबर्स को एनालाइज करोगे, उसमें देखो कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, और किन एरियाज को आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो उस तरीके से मॉक टेस्ट आपने दिया, अगले 3-4 दिनों में आपने वही एरिया अच्छे से कवर करा, दूसरे एरियाज को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, जैसे इंग्लिश वगैरह को थोड़ा थोड़ा देते रहे। न्यूज़पेपर हमेशा तो अपन ने कंटिन्यू रखा। फिर अगले जो मॉक टेस्ट आप नेक्स्ट वीक में दोगे, उसमें देखोगी उसमें आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक एक पोर्शन को स्ट्रांग बनाते हुए चलोगे। अभी भी अपने पास 100 दिन है, आप अगर 2 दिन बाद से तैयारी स्टार्ट कर देते हो, अपना प्लान बना के कल प्लान बनाते हो, तो भी आपका बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स की, सिविल सर्विस के प्रीलिम्स की भी अपने अक्टूबर में ही डेट आई है, तो उससे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारा सिलेबस तो अपना कॉमन ही है। तो ये तो एक अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों का यह है कि भाई अब उनसे क्लैश करेगा या उसके आसपास होगा तो हम कैसे करेंगे। आपको एक्स्ट्रा करना ही क्या है, आपको एक्स्ट्रा करना है थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसमें भी लेबर लॉज वाला पोर्शन यूपीएससी में आता है, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट्स इट, और सब तो वही है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, जरा से ही आपको पढ़ना है, और उसकी वीडियो सीरीज हमारी बनी हुई है, ठीक है। तो एक एक रीडिंग सबकी करने के बाद 6-6, 7-7 दिन जो जिस तरीके से हमने बताया, आप मॉक टेस्ट देंगे, और मॉक टेस्ट के साथ साथ आप तैयारी करेंगे, ठीक है, टारगेट बेस्ड अप्रोच लेके चलेंगे। तो आई थिंक, क्योंकि मैं इस तरीके से करता तो मैंने आपको ये अपनी तरीके से बताया है, मुझे बहुत हेल्प करी है, ठीक है। तो ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और रेगुलरली अपने को करना है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं कहूँगा ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है, तो मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा। और मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और उसमें गिवन है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।